चलो देखिए भाई, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए नीचे A B C D E 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है ये किन इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किन इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं हम। सबसे पहले पार्ट ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। इसको हम पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और फिर हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पहले इस फंक्शन को मैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल ले लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 2x का 2 हो जाएगा और -5 का 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो विच एम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ एक्स बचेगा और ये +1। अब देखिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया एफ डैश ऑफ एक्स वो 2 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो 2 एक फैक्टर है और एक x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो अगर इस तो अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर इस x प्लस 1 को अपन 0 के इक्वल रखते तो x की एक वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -1। जब x की एक वैल्यू मिलेगी तो अपने को इंटरवल कितने बनाना पड़ेगा, 2। तो 2 इंटरवल बना लेते हैं और उन इंटरवल में देखेंगे कि कौन से इंटरवल में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये एफ डैश ऑफ एक्स वो पॉजिटिव साइन देता है, वो वाला इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो जाएगा। और किस इंटरवल के अंदर इस डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव रहेगा वो इंटरवल आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर 2 इंटरवल बना लेते हैं। अब एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, ये अब यहाँ पर x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1। एक पॉइंट मिल रहा है तो यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और बात आपकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हो रही है। तो जो पॉइंट लेंगे या जो सर्कल बनाएंगे वो आपका हॉलो बनाएंगे। तो 2 इंटरवल के लिए यहाँ बीच में ले लेता हूँ मैं। ये लिया मैंने एक हॉलो सर्कल और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -1। ये -1 आ गया। देखो 2 इंटरवल बन गए, एक इधर और एक इधर। -1, 1, 2, 3, 4, 5 इधर इन्फिनिटी तक जाएगा और ये -1, -2, -3 इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा। ये 2 इंटरवल मिल गए अपने को, एक ये और एक ये। इसमें से कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए है उसके लिए अपने को डेरिवेटिव का साइन देखना है। तो देखिए सीक्वेंस को देखते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिख रहा है आपको, तो 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये दोनों इंटरवल के लिए पॉजिटिव साइन देगा आपका। तो यहाँ लगा दो पहले एक प्लस इस इंटरवल में और इस इंटरवल में भी एक प्लस लगा। ये 2 के लिए लगा दिए हमने दोनों जगह प्लस। अब ये x प्लस 1, अब इस इंटरवल में से अगर अपन वैल्यू रखते हैं यहाँ से, यहाँ वैल्यू कैसी होगी, -1 से छोटी और -इन्फिनिटी से बड़ी। तो -1 से छोटी कोई वैल्यू बताओ, -2। अगर अपन यहाँ पे -2 रख दे तो ये -2 + 1 -1 आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो एक माइनस आ जाएगा आपका और ये माइनस। देखो 2 के लिए अपन ने प्लस लगा दी और ये x प्लस 1 के लिए माइनस आ, मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे जो -1 से छोटी और -इन्फिनिटी से बड़ी होगी तो ये जो फैक्टर है ये माइनस का साइन देगा। तो ये मैंने माइनस लगा दिया। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये -b, ये इसके डेरिवेटिव का साइन है। डेरिवेटिव कैसा होगा इस इंटरवल के अंदर, नेगेटिव होगा। इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव। आप इस इंटरवल में आ जाते हैं तो इसमें 2 के लिए तो प्लस लगा दिए अपन ने पहले ही। अब ये x प्लस 1 से कौन सा साइन मिलेगा, इस इंटरवल 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू रखो तो 1 से बड़ा 2 अगर रखते हैं अपन यहाँ पे तो 2 + 1 3 पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ प्लस का साइन मिलेगा। प्लस प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल के अंदर अपना जो डेरिवेटिव होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब ये 2 इंटरवल आपके सामने है, एक ये और एक ये।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जहां से डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है ये वाला हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जहां से डेरिवेटिव नेगेटिव मिल रहा है ये वाला, लिख देता हूं उसको। Therefore f is strictly increasing in कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव वाला, ये है -1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, -1 कॉमा इन्फिनिटी, -1 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर ये जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव साइन देगा, तो -1 कॉमा इन्फिनिटी, इसमें -1 भी इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, -1 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू। इस पूरे इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड ये वाला इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव साइन दे रहा है, ये इंटरवल है -इन्फिनिटी से बड़ा और -1 से छोटा, तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1। देखो इसका मतलब है -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू और -1 से छोटी वैल्यू, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस यही आपको कैलकुलेट करना था। तो ऐसे आप इंटरवल कैलकुलेट कर लेंगे जिसमें गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आंसर दिखा देते हैं आपको, ये है 6 का ए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स इज लेस देन माइनस, इसने ऐसा लिखा है, अपन ने इंटरवल के फॉर्म में लिखा, उसने इंटरवल पूछा था, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्स इज ग्रेटर देन माइनस का, दोनों का मतलब वही निकलेगा अगर आप मतलब निकालेंगे। ठीक है, उसने इंटरवल पूछा था तो अपन ने इंटरवल लिख दिया, आसान पर अपन लिखते नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, tan -6x - 2x²। देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को f(x) के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके f(x) निकाल लेते हैं। फिर वो जो f(x) होगा वो जिस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव साइन दे देगा उसका डेरिवेटिव वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा, और जिस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) नेगेटिव साइन दे देगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला इंटरवल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको f(x) के इक्वल कंसीडर कर लो। लेट f(x) is equal to tan -6x - 2x²। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो डिफरेंशिएट, तो f(x) का हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू tan का तो 0 हो गया, -6x का -6 हो जाएगा और -2x² का -4x हो जाएगा ना। यह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप पहले तो 2 कॉमन निकाल लो, -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, -2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2x, इनटू करके देख लो, ये -6 -4x। अब x के साथ में x का जो कोफिशिएंट है तो उसको भी कॉमन निकालो ताकि अपन उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आसानी से आ जाए। तो 2 और कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो -2 तो पहले से था और ये 2 और कॉमन निकाल लिया आपने, तो यहाँ बच जाएगा 3/2 और +x, ऐसा हो जाएगा। इनटू करके देख लो आप, ये 3 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, -2 सामने। इसको और ऐसा लिख दिया कर अपन, तो f(x) इज इक्वल टू -4 और ये 3/2 +x। अब देखो ये -4 तो हर एक इंटरवल के लिए नेगेटिव वैल्यू देगा, -4 तो इससे नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको अगर अपन 0 के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू -3/2 आएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिल रही है अपने को, तो इंटरवल कितने बनाना पड़ेगा, 2 इंटरवल बना लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन आएंगे, तो जो पॉइंट लेंगे अपन x इज इक्वल टू -3/2 उसके लिए जो सर्कल बनाएंगे वो हॉलो सर्कल बनाएंगे, उसका मतलब होगा कि वो पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा, और जब डार्क सर्कल बनाते हैं तो पॉइंट भी इंक्लूड रहता है। चलिए बनाओ एक नंबर लाइन, 2 इंटरवल बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे एक हॉलो पॉइंट बना लेता हूँ, ये एक हॉलो सर्कल बना लिया मैंने, और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, -3/2। ये -3/2 से बड़ी वैल्यू इधर हो जाएगी, -3/2 से बड़ा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इधर आ गया आपका +∞, और इधर -3/2 से छोटी वैल्यू -1.5 है, -2 -3 -4, ये -∞ तक जाएगा।
ये नंबर लाइन के ऊपर दो इंटरवल बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये -4 देखिए, ये -4 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इस इंटरवल में भी इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी और इस इंटरवल में भी नेगेटिव रहेगी। तो मैं इसका साइन लगा देता हूँ, -4 का यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, और यहाँ वाले इस इंटरवल में भी माइनस लगा, इसका काम खत्म। अब इस फैक्टर से अपने को यहाँ पर साइन लगाना है, तो यहाँ देखो फिर यहाँ से चलते हैं, -3/2 से छोटी और -∞ से बड़ी। -3/2 का मतलब होता है 1.5 माइनस का, -1.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -2। तो यहाँ पे -2 रख के देख लो इस फैक्टर के अंदर, तो 3/2 का मतलब 1.5 और यहाँ -2 रखेंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी देगा, यहाँ लगा दो आप एक माइनस कर, ये दो माइनस माइनस हो गए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा, -∞ से बड़ा और -3/2 से छोटे इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है। अब ये वाले इंटरवल में आते हैं तो ये -4 के लिए तो अपन ने माइनस लगाई दिए पहले। अब ये 3/2 प्लस x में वैल्यू रखना है, ये -3/2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। -3/2 मतलब -1.5, फिर -1 0 0 रख देता हूँ मैं, तो 0 आपका इसके बीच में आ जाएगा, x के प्लेस में यहाँ 0 रखेंगे आप तो ये 3/2 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से अपने को पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, तो ये प्लस लगा दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, -v, ये नेगेटिव डेरिवेटिव हो गया। इस इंटरवल के अंदर अपने को डेरिवेटिव नेगेटिव मिल गया। अब जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला है वो इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, और जिस इंटरवल में आपको डेरिवेटिव नेगेटिव मिला है वो इंटरवल आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। ये लिखे हैं नीचे इंटरवल, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, देखो किस इंटरवल में, यहाँ मिल रहा है पॉजिटिव आपका डेरिवेटिव, तो -∞ से बड़ा और -3/2 से छोटा, -∞ भी इंक्लूड नहीं है और -3/2 भी इंक्लूड नहीं, तो ओपन इंटरवल में -∞, -3/2, ये आपका एक आंसर आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला इंटरवल। एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव डेरिवेटिव आ रहा कहाँ, -3/2 से बड़ा और +∞ से छोटा, तो ओपन इंटरवल -3/2 से बड़ा और ∞ से छोटा, ये जो इंटरवल है आपका ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल कैलकुलेट करना आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा बी वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन -3/2, लेस देन -3/2 मतलब -3/2 से छोटी वैल्यू, -1 -2 -∞ तक, तो -∞, -3/2 आया होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ये देखो, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए -3/2 से छोटा, ये -∞ से बड़ा और -3/2 से छोटा, उसने ऐसे फॉर्म में लिख दिया, आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना, ये ज्यादा करेक्ट आंसर, वो भी ठीक है, उसका मतलब भी यही निकलता, लेकिन क्वेश्चन में इंटरवल पूछा था तो आप इंटरवल दो, जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा जवाब दो। कोई सामने वाला अपने से जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा जवाब देना है ना, और नहीं तो उसको घुमा फिरा के भलती जवाब दे रहा है, उसको मतलब भले ही उसका वो निकल रहा, बोले आपने आज क्या खाया, किसी ने पूछा तो डायरेक्ट बता दो उसको कि भाई मैंने अंडे खाया आज, उसको बताएंगे वो एक मुर्गी होती है फिर वो अंडे देती है, फलाना करती है, वो जो देती है, फिर मार्केट में आते हैं वो, फिर हम उसको लेके आते हैं, फिर उसको उबालते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं, हमने वो खा, इतना घुमा फिरा के आपको बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो उसको कि आपने एक्स खा। ठीक है, तो ऐसे ही अपना काम है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरवल तो अपने डायरेक्ट इंटरवल लिख दिया, वैसा ग्रेटर देन लेस देन वैसा बताने की जरूरत है, किताब वाला कुछ भी बताता, लेकिन उसका मतलब भी यही है, आप उसको भी अगर एनालाइज करोगे तो आपको यही इंटरवल मिलेगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, -2x³ -9x² -12x + 1, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को f(x) के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, लेट f(x) इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x और +1। मैंने गिवन फंक्शन को f(x) के इक्वल ले लिया। अब हमको ये पता लगाना है कि फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो।
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब का करेंगे तो टू थ्री जा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एट्टीन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ट्वेल्व एक्स का करेंगे तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा और वन का जीरो हो गया। यहाँ से माइनस सिक्स और कॉमन निकाल लो, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स आपने कॉमन निकाले, ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स थ्री जा एटीन, थ्री एक्स प्लस सिक्स टू जा ट्वेल्व, देखो इंटू करके देख लो, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। अभी ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और प्लस करने पर थ्री एक्स, ये माइनस सिक्स बाहर है, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए आपका टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और प्लस करने पर थ्री एक्स, तो क्या लेंगे क्या x प्लस टू एक्स प्लस एक्स और प्लस टू एक्स और प्लस टू, चेक करो x में टू एक्स का इंटू करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज कर लिया मैंने। अब दोनों में से कॉमन निकालो, ये माइनस सिक्स है, यहाँ से x कॉमन निकाले तो x प्लस वन प्लस टू कॉमन निकालो तो x प्लस वन, एक्स प्लस वन का फैक्टर कॉमन निकाल लो, माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, यहाँ एक्स बच गया और ये प्लस टू, देखो तीन चीज आ गई, एक माइनस सिक्स आ गया और ये दो फैक्टर आ गए, एफ डैश ऑफ एक्स आया, एफ डैश ऑफ एक्स आया माइनस सिक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो अब हमको इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो चाहिए। तो देखो माइनस सिक्स ये तो हमेशा माइनस वैल्यू देगा, यहाँ पर x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखे तो माइनस वन आएगा, यहाँ पे x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखे तो माइनस टू, मतलब x की कितनी वैल्यू मिल रही, दो वैल्यू मिल रही, तो इंटरवल कितने बनाना पड़ेगा तीन, एक इंटरवल ज्यादा बनाते हैं जितनी x की वैल्यू मिलती है, तो तीन इंटरवल बना लो पहले, नंबर लाइन। अब देखो बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हो रही है, तो जो पॉइंट लेंगे वो हॉलो सर्कल के साथ मिलेंगे, तो दो हॉलो सर्कल बनाना है आपको, ऐसे बनाओ कि तीन पार्ट में डिवाइड हो जाइए, एक यहाँ ले लेता हूँ और बराबर बराबर दिखाई दे, ऐसा एग्जैक्टली नापना नहीं है अंदाज से, ये दो पॉइंट मिल गए, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे, तो एक है माइनस वन और एक है माइनस टू, तो कौन से पॉइंट को कहाँ लिखना है ये आपको पता है, यहाँ आ जाएगा माइनस टू और यहाँ आ जाएगा माइनस वन बड़ा होता है, माइनस टू इससे छोटा होता है, ये ऐसा चलेगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा इधर, और इधर क्या होगा, इधर ये माइनस वन के बाद जीरो आएगा, वन टू थ्री, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो ये तीन इंटरवल बन गए आपकी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक एक, माइनस टू से माइनस वन तक दूसरा, और माइनस वन से इन्फिनिटी तक तीसरा, ये तीन इंटरवल है। तीन इंटरवल में से कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, उसके लिए अपने को यहाँ से डेरिवेटिव का साइन चाहिए। तो देखिए ये माइनस सिक्स दिख रहा है आपको, तो ये माइनस सिक्स तीनों इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा, तो मैं तीन जगह माइनस लगा देता हूँ, पहले के लिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, दूसरे के लिए भी यहाँ माइनस लगा दिया और तीसरे के लिए भी यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस सिक्स का काम खत्म हो गया, इतना ही काम था उसका। अब देखिए यहाँ से चलेंगे अपन इस इंटरवल से, फिर ऐसा ऐसा, तो इस ब्रैकेट में वैल्यू रखना आपको यहाँ पर, ये कौन सा साइन देगा, ये वाला ब्रैकेट, तो माइनस टू से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी, तो माइनस टू से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, माइनस थ्री, आप इस फैक्टर में माइनस थ्री रखो एक्स के प्लेस पे, यहाँ माइनस थ्री प्लस वन करेंगे तो ये माइनस टू मिलेगा माइनस टू, तो यहाँ से नेगेटिव साइन लगा देता हूँ मैं, एक नेगेटिव और लगा दिया मैंने। अब ये वाला फैक्टर में आ जाओ x प्लस टू, इसमें भी आपको क्या रखना है, इसमें भी आपको यही वाली वैल्यू रखो जो वैल्यू आपने यहाँ रखे थे, कितनी रखे थे, माइनस थ्री रखे थे, तो यहाँ भी माइनस थ्री रखो, माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो ये माइनस वन दे देगा, तो यहाँ से भी आपको नेगेटिव मिलेगा। देखिए तीन नेगेटिव मिल गए आपको, तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव, तो डेरिवेटिव होगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का होगा, बाद में बात करेंगे उसकी। अब ये वाले इंटरवल में माइनस टू कॉमा माइनस वन, तो ये माइनस सिक्स के लिए तो हमने पहले लगा दिया। अब माइनस टू, ये माइनस टू से बड़ी और माइनस वन से छोटी वैल्यू बताओ, माइनस टू और माइनस वन के बीच में क्या आएगा, माइनस 1.5 आएगा माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, x के प्लेस पे माइनस 1.5 रखेंगे, प्लस वन करें तो यहाँ पे माइनस का साइन माइनस 0.5 आएगा, तो पहले फैक्टर से माइनस बन जाएगा। उसके बाद इसी माइनस 1.5 को यहाँ भी रखना है, माइनस 1.5 प्लस टू करेंगे तो टू में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा।
ये प्लस, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव मिल जाएगा अपने को इस इंटरवल में, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस इंटरवल में आ जाते हैं अपन लास्ट वाले में। यहाँ देखो ये माइनस, तो अपन ये -x का लगा दिए। अब ये x+1 और x+2 में वैल्यू रखना है, -1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, -1 से बड़ा 0, 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा, तो कोई भी एक वैल्यू लो, मैं 0 ले लेता हूँ, -1 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, तो 0 यहाँ रखेंगे, तो पहला वाला जो फैक्टर है इससे प्लस साइन मिल जाएगा, तो यहाँ प्लस लगा दो। उसके बाद इसी 0 को यहाँ रखो, 0+2 करेंगे तो ये +2, ये भी पॉजिटिव मिल जाएगा, तो एक प्लस और लगा। देखो यहाँ पर एक माइनस है और दो प्लस है, दो प्लस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस में इंटू करेंगे तो माइनस, यहाँ से डेरिवेटिव नेगेटिव मिल जाएगा, ये माइनस नेगेटिव, इस इंटरवल में जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। अब देखिए अपने दो इंटरवल ऐसे आ गए जहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा, तो ये दोनों इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और एक जगह आपका पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, तो इस इंटरवल में जो अपना फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसको, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को लिख देता हूँ, अपन इंक्रीजिंग वाले को पहले लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऐसा पूछा था, तो अपन पहले इंक्रीजिंग वाले को लिखते हैं एक इंटरवल, और फिर ये दो में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखते हैं। Therefore, f is strictly increasing in किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, जहां पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, ध्यान से देखेंगे ये नीचे डेरिवेटिव के साइन लगे, तो -2 से बड़ा और -1 से छोटा, ओपन इंटरवल रहेगा, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, इसमें -2 भी इंक्लूड नहीं है और -1 भी इंक्लूड नहीं, एंड f is strictly decreasing in, देखो एक इंटरवल में यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ दोनों को लिखेंगे तो ये -∞ से बड़ा और -2 से छोटा, एक तो हो गया -∞ से बड़ा और ये -2 से छोटा, एंड एक हो जाएगा आपका ये भी नेगेटिव डेरिवेटिव दे रहा है, तो -1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ओपन इंटरवल -1, इसमें आपका -1 भी इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी भी, तो ये दो इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताएगा ये फंक्शन, और ये एक इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे करना आप, तीन इंटरवल बन गए इसके अंदर, इसमें से दो में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और एक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर दिखा देते हैं, ये रहा आपका सी वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -2 लेस देन -1, -2 से बड़ा और -1 से छोटा, ओपन इंटरवल में आ जाएगा, एक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए दो है, एक्स इज लेस देन -2 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1, ये दोनों का इंटरवल बनाएंगे तो वही बनेगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए डी वाला, 6 - 9x - x²। देखिए ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये अपने को पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन को f(x) के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट f(x) इज इक्वल टू 6 - 9x - x²। ये फंक्शन जिस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जिस इंटरवल में लेस देन 0 देगा मतलब नेगेटिव डेरिवेटिव आएगा इसका, वहां पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो, f(x) का तो f'(x) हो जाएगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 का 0 हो गया, -9x का -9 हो गया, और -x² का -2x हो गया। यहां से आप कॉमन निकाल लो, f'(x) इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लो तो 9 + 2x हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा तो 2 को भी कॉमन निकालो, तो 2 को कॉमन निकालें तो ये तो माइनस रहेगा, ये 2 कॉमन निकाले तो ये 9/2 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। देखो इंटू करेंगे तो वापस वैसे ही आ जाएगा, -2 से 2 कैंसिल होकर -9 आ जाएगा, और ये -2x होगा। ऐसा इसलिए कर देते कि यहाँ से x की वैल्यू, अब अगर इस फैक्टर को अपन 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू -9/2 आ जाएगी। अब देखो ये -2 तो हर एक इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा, इसके लिए माइनस लगा देंगे अपन, और ये 9/2 प्लस x को अगर अपन 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी। जब x की एक वैल्यू मिलती है तो कितने इंटरवल बनाते हैं अपन, दो इंटरवल बना लेते हैं पहले। ये आपका f' ऑफ x के इक्वल है, f' ऑफ x
इज इक्वल टू -2 9/2 प्लस एक्स। बना लो आप दो इंटरवल। अब बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की है, तो जो पॉइंट आएंगे वो हॉलो सर्कल पे आएंगे। तो एक हॉलो सर्कल बनाना है आपको, यहाँ ले लेता हूँ मैं ये हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब ये है कि पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसको 0 के इक्वल रखेंगे आप, तो -9/2 आएगा। ये हो गया आपका -9/2। -9/2 का मतलब -4.5 है। आप -9/2 से बड़ी वैल्यू, -4.5 से बड़ी वैल्यू, -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इधर हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। राइट साइड में हमेशा प्लस इन्फिनिटी रहता है और लेफ्ट साइड में आपका माइनस इन्फिनिटी। देखो दो इंटरवल बन गए, 1 और 1 2। अब इन दोनों इंटरवल में अपने को डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो ये देखिए ये -2 है, तो -2 तो दोनों इंटरवल के लिए नेगेटिव देगा, तो मैं दो जगह माइनस लगा देता हूँ। पहले ये पहले वाले में माइनस लगा दिया मैंने, और ये दूसरे वाले में माइनस लगा दिया। अब इस फैक्टर से आपको साइन देखना। तो ये वाले इंटरवल में देखो -9/2 से बड़ी और -इन्फिनिटी से छोटी, -9/2 से छोटी और -इन्फिनिटी से बड़ी। -9/2 का मतलब -4.5 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। -5 तो -5 अगर अपन यहाँ पे रखते हैं, तो -5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव यहाँ पे और लगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस इंटरवल में तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होगा। आप ये वाले इंटरवल में आओ, ये -2 के लिए माइनस लगा दिए अपन ने, 9/2 प्लस एक्स में वैल्यू रखना है। -9/2 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। -9/2 का मतलब -4.5, -4.5 से बड़ी वैल्यू -4, फिर -3, -2, -1, 0, -1, -2 ऐसा आएगा इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 0 आपका इसके बीच में -9/2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा, तो मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पे। 0 रखिए आपने ऐसे एक्स के प्लेस पे, तो ये 9/2 पॉजिटिव मिल जाएगा, तो यहाँ प्लस लगा, ये प्लस। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटू करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। इस इंटरवल में आपका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। तो आपको मालूम है जिस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो जाएगा, जिस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम इसको, देयरफॉर f is strictly increasing in ओपन इंटरवल। यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये -इन्फिनिटी से बड़ी और -9/2 से छोटी। तो -इन्फिनिटी कॉमा -9/2 इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड f is strictly decreasing in, इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो ये -9/2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। ये -9/2 कॉमा इन्फिनिटी। तो ऐसे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल लिख सकते हैं इस इंटरवल मेथड से। आंसर दिखा देता हूँ आपको, डी वाला ये रहा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज लेस देन -9/2, -9/2 से छोटी वैल्यू, इधर -इन्फिनिटी की, तो -इन्फिनिटी का -9/2 आ जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक्स इज ग्रेटर देन -9/2 से बड़ी इन्फिनिटी की तरफ, तो -9/2 कॉमा इन्फिनिटी। ये दोनों आ गए अपने, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आ गया, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एक आखिरी पार्ट है इसका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट ई वाला पार्ट। x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब, ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को f ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अपने को इसके डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का f डैश ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आप डेरिवेटिव लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ मैं पहले ब्रैकेट को, और इसको सेकेंड फंक्शन ले लेता हूँ। चल फर्स्ट फंक्शन x+1 होल क्यूब और डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, रख देता हूँ फॉर्मूले में, फिर सॉल्व करें। x-3 होल क्यूब प्लस सेकेंड फंक्शन x-3 होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x+1 होल क्यूब। ये मैंने
प्रोडक्ट में आप डेरिवेटिव में वैल्यू रख दी, आप बिना इसमें रखे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन लगाना आपको प्रोडक्ट रूल। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये x प्लस वन होल क्यूब इंटू x माइनस थ्री होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 सामने आएगा, एक पावर कम करेंगे तो x माइनस थ्री स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट वाले का फिर से करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, माइनस थ्री का 0, इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये x माइनस थ्री होल क्यूब ऐसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स प्लस वन होल क्यूब का करना है तो 3 सामने आएगा, एक पावर कम करो, 3 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा चेन रूल से, x प्लस वन का तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0। इसको और थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। ये हो गया आपका 3 इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकल रहा है देखो, ये 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 निकल जाएगा, और यहाँ पर x प्लस वन का क्यूब है, यहाँ पर x प्लस वन का स्क्वायर है, तो छोटा फैक्टर x प्लस वन का स्क्वायर होगा कम पावर वाला, तो ये x प्लस वन का स्क्वायर ये कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ x माइनस थ्री का स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस थ्री का होल क्यूब है, तो कम पावर वाला x माइनस थ्री ये कॉमन निकाल लो। तो दो फैक्टर ये कॉमन निकाल लो, एक तो x प्लस ये 3 निकल गया, और x प्लस वन का स्क्वायर और x माइनस थ्री का स्क्वायर, इतना कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 निकल गया और ये भी निकल गया, और इसमें से 2 पावर निकली आपकी x प्लस वन का स्क्वायर, तो एक पावर बच जाएगी x प्लस वन, तो ये x प्लस वन बचा। यहाँ से आपका 3 निकल गया, ये निकल गया, और ये x माइनस थ्री होल क्यूब में से x माइनस थ्री का स्क्वायर निकल गया, तो x माइनस थ्री एक फैक्टर बच जाएगा, प्लस x माइनस थ्री। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लो, तो ये 3 इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, इसको x प्लस एक्स 2x और 1 माइनस थ्री करेंगे तो माइनस 2, यहाँ से 2 और कॉमन निकल जाता है, और वो 2 का इंटू 3 में कर, तो ये 6 हो जाएगा। ये x प्लस वन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और यहाँ से आपने 2 निकाल ली तो x माइनस वन बचे। देखो ये 6 आया, x प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर और x माइनस वन, 3 फैक्टर है और एक 6 है, मतलब 4 बार आपको साइन लगाना पड़ेगा। तो अब ये देखो ये जो 6 है ये तो हर इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव ले लेंगे इसका। अब यहाँ पे अगर इसको अपन 0 के इक्वल रखे x माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इजिकल टू 0 अंडर रूट ले लेंगे तो x प्लस वन इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस वन, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी। x माइनस थ्री होल स्क्वायर को 0 के इक्वल रखे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 3, इसको 0 के इक्वल रखे तो x माइनस वन इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1, तो कितनी वैल्यू मिलेगी x की, 1 2 3 वैल्यू मिलेगी। जब 3 वैल्यू मिलेगी तो इंटरवल 4 बनाना पड़ेगा, 4 इंटरवल और एक 6 का साइन रहेगा, तो ऐसे हो जाए। चलिए पहले यहाँ पे 4 इंटरवल बना लेते हैं। ये एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आया अपना, ये है अपना डेरिवेटिव, ठीक। अब x की 3 वैल्यू निकल रही है तो 4 इंटरवल बनाना अपने को। अब देखो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 4 इंटरवल नहीं बनेंगे, जरूरत नहीं है अपने को 4 इंटरवल की, 2 से काम, ध्यान से देखना। ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा है। और अपने को इंटरवल किसके लिए फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 आएगा। इसमें इक्वल टू वाली वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 0 नहीं चाहिए अपने को, डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए या 0 से छोटा। तो इसको देखो, आप इस फैक्टर को देखो जरा ध्यान से, ये x प्लस वन दिख रहा है, अगर अपन x की वैल्यू माइनस वन कभी रखते हैं, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे अपने को डेरिवेटिव 0 नहीं चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब ये x माइनस थ्री का स्क्वायर एक ये भी है, इसमें अगर अपन x के प्लेस पे अगर 3 वैल्यू रख दे तो 3 माइनस थ्री प्लस थ्री ये भी 0 हो जाएगा। तो जब ये दो फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर 0 होगा तो जो डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, अपने को इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं, इसलिए इन दोनों फैक्टर को छोड़ दो, और साथ में ये 6 को भी छोड़ दो। ये 6 ये ग्रेटर देन 0 है, ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से वैल्यू 0 आ सकती है। ये एक्स माइनस थ्री ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यू देगा। तो मैं ये 3 चीज को यहाँ से छोड़ता हूँ, तो ये जो अपना एक फैक्टर बचेगा बस अपन इसी का यूज करें और बाद में फिर इसका भी यूज करें। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। बट 6
इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। देख लो आप, ये तीनों फैक्टर में जो वैल्यू है ये आपको जीरो भी मिल सकती है या फिर जीरो से बड़ी। जीरो कब मिलेगी आपको? जब एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी तो जीरो मिल जाएगा पूरा। जब एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी तो भी ये पूरा जीरो, मतलब इतनी वैल्यू में इतनी, ये जो 6 एक्स प्लस वन का स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का जो स्क्वायर है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वैल्यू दे देगा। और अपने को इक्वल टू जीरो चाहिए ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू किस में आता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आता है। इक्वल टू का साइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में वैल्यू जीरो से बड़ी रहती है या जीरो से छोटी रहती है, जीरो के इक्वल नहीं रहती। तो ये तीन क्वांटिटी के लिए या तीन फैक्टर के लिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। बस ये एक फैक्टर लेंगे एक्स माइनस वन, बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि x की वैल्यू अपन 1 रख देंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। तो जीरो तो आपको सब जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा था तो जीरो तो इसमें मिलेगा, लेकिन अंदर अगर कभी कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ गई तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। यहाँ पे ये होल स्क्वायर लगा था आपका, यहाँ पे अंदर जीरो मिला या नेगेटिव क्वांटिटी जीरो मिलेगा तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बोले। और 6 तो आपका जीरो से बड़ा ही है, तो 6 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर जो ये हमेशा आपको वैल्यू जो है जीरो देगी या जीरो से बड़ी देगी, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर देखो एक्स माइनस वन के अंदर एक्स की वैल्यू यदि आपने -1 रख दी थी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, लेस देन जीरो आएगा, इसलिए इसको लेना। इन तीनों से अपने को ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वाली ही वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। बट 6 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये वाला जो है आपका ये आपको ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा या फिर लेस देन वैल्यू जीरो देगा। जैसे आपने 2 रख दी एक्स की वैल्यू तो 2 - 1 करेंगे तो 1, ये ग्रेटर देन देगा, ठीक है भाई, ग्रेटर देन दे रहा। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू रख दी -1 रख दी एक्स की वैल्यू तो -2 लेस देन वैल्यू दे रहा। अपने को या तो वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए या वैल्यू लेस देन चाहिए, अपने को इक्वल टू वाली वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चला जाएगा। अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल चाहिए। तो ये जो फैक्टर है x माइनस वन, ये वैल्यू आपको केवल ग्रेटर देन जीरो देगा और केवल लेस देन जीरो देगा, ये इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू नहीं देगा। तो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स को इतना ले लिया और इसको छोड़ दिया। अभी इसका भी यूज करेंगे अपन, अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने ये वाले साइन को, इक्वल टू के साइन को हटाने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स को इतना लिया है, अभी इसका भी यूज करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। तो आप देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब अगर अपन इसको जीरो के इक्वल रख दे इस फैक्टर को, तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? एक वैल्यू मिलेगी। जब x की एक वैल्यू मिलती है तो इंटरवल कितने बनाना पड़ता है? तो इंटरवल 2 बनाना पड़ेगा। बना लो 2 इंटरवल, इतने में आ जाएंगे 2 इंटरवल। अब यहाँ पे बात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हो रही है, तो अपने को केवल ग्रेटर देन लेस देन चाहिए, तो जो सर्कल बनेगा वो हॉलो सर्कल बनेगा। एक सर्कल बना दो यहाँ और वो भी हॉलो, और ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे अगर आप x माइनस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये आपका 1 है। अब 1 और इधर 1 से बड़ी वैल्यू 2 3 4 5 ये इन्फिनिटी तक चली जाएगी, ये प्लस इन्फिनिटी। आप इस साइड में चलेंगे तो -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखो 2 इंटरवल मिले आपको, एक ये मिला और एक ये मिला और एक ये। अब सिर्फ यहाँ से अपने को साइन लेना है ना, तो -1 से छोटी और इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू ये 1 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी जीरो, जीरो आएगा इसके अंदर, आएगा जीरो। तो जीरो को अगर अपन यहाँ रख दे एक्स के प्लेस पे तो वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू। तो ये केवल एक माइनस आ गया आपका यहाँ, ये अब एक ही आ रहा है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? माइनस नेगेटिव। इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अब ये वाले इंटरवल में आप 1 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू रखो, यहाँ पे 1 से बड़ी और इन्फिनिटी छोटी 2 रख दिया आपने, एक्स के प्लेस पे 2 - 1 करेंगे तो 1 प्लस वाली वैल्यू आ रही, तो ये वाला इंटरवल में पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव, ये प्लस आ रहा, तो एक ही साइन आ रहा, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, हुआ? देख लो भाई यहाँ पे इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इस इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। अब देखना मैं इसके आंसर लिखता हूँ, बहुत ध्यान से देखना जरा। हो गया क्वेश्चन। अब मैं इस इंटरवल को उधर के पेज में ले लेता हूँ, मेरे को लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी नहीं तो। देखिए मैंने वही वाले स्टेप को यहाँ पे ले लिया है। ये पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है आपको, इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। देखिए लिखता हूँ मैं, देयरफॉर f is
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कौन सा इंटरवल है ये, ओपन इंटरवल, वन से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, वन कॉमा इन्फिनिटी, इतना लिखे आपने। इस इंटरवल के अंदर वन कॉमा इन्फिनिटी के अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट यहाँ पे एक चीज आ जा रही है, बट आप देखना इस बट का खेल, वन से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू में देखो, एक फैक्टर अपना x-3 था, इसको अपन ने यहाँ पे छोड़ दिए थे, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू दे रहा था, तो यहाँ पे इसको जीरो के इक्वल रखी तो 3 आएगा, तो देखो वन से बड़े और इन्फिनिटी से छोटा में एक वैल्यू 3 भी आएगी x की। तो अगर यहाँ पे अपन ने x की वैल्यू 3 कभी रख दी है अपन ने इसके अंदर, जो डेरिवेटिव था अपना ये वाला, इस डेरिवेटिव में अगर x की वैल्यू अपन ने 3 रख दी है, तो ये इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू दे देगा। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के प्लेस पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अपने को केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो वन कॉमा इन्फिनिटी में वन से बड़ी टू थ्री, थ्री कॉमा इन्फिनिटी भी आएगा, थ्री भी आएगा आपका, तो उस थ्री को अपने को हटाना पड़ेगा, थ्री पॉइंट को इसके अंदर नहीं रखना अपने को, क्योंकि थ्री पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू जीरो के इक्वल दे देगा, और ये जीरो दे देगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए, तो यहाँ से इस थ्री को हटाना पड़ेगा हमको। तो अब थ्री को कैसे हटाएंगे अपन इस इंटरवल में से, देखो, बट एट x इज इक्वल टू 3 एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। देखो अगर x की वैल्यू 3 ले ली अपन इस इंटरवल के अंदर, आ रही है 3 वैल्यू, तो बट एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर एफ डैश ऑफ x 0 हो जाएगा। देखो ये एफ डैश ऑफ x है ये वाला, अगर x के प्लेस में यहाँ 3 रख दिए तो ये कैंसिल होके +3 -3 कैंसिल होकर पूरा का पूरा ये जो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। अपने को डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, अपने को केवल ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इसलिए यहाँ क्या किया, एट x इज इक्वल टू 3 एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 आया, तो अब हमको इस 3 को इस इंटरवल में से हटाना पड़ेगा। तो इस इंटरवल में से जब ये 3 को हटा देंगे तो वो जो इंटरवल बचेगा वो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होगा। तो अब इसको मैं लिखता हूं, देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इसमें से 3 को हटाना है, तो देखो 1,3 ले लिया मैंने ओपन इंटरवल, 1,3 का मतलब क्या होता है, 1 भी इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है, तो 3 यहां से हट गया ना, एंड फिर इन्फिनिटी तक जाना है, 3 कॉमा इन्फिनिटी, ऐसे दो इंटरवल ले लेंगे। देखो 1,3 1 से बड़ी और 3 से छोटी, 3 हट गया यहाँ पे, एंड 3 कॉमा इन्फिनिटी 3 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, देखो दोनों जगह से 3 हट गया, अब 3 नंबर दिखेगा ही नहीं आपके इस इंटरवल में से, आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो 1 और इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 3 इसमें से हट जाएगा, हटेगा, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का और निकालना, समझ में आ रहा है ये, यहां से इस इंटरवल में से मुझे 3 को हटाना था, तो मैंने 3 को ओपन इंटरवल के किनारे पे रख दिया, 1,3 कर दिया तो 3 हट गया, ऐसे 3 तो इंक्लूड ही नहीं है इसके अंदर, 1 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू लेना है, 3 को नहीं लेना है। फिर 3 कॉमा इन्फिनिटी ले लेते हैं, यहाँ से भी 3 को नहीं लेना है, 3 से बड़ी वैल्यू लेना है, 3 को छोड़ दो, 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो देखो इसका मतलब भी 1,3 है, ये इसका मतलब भी 1 कॉमा इन्फिनिटी है, सिर्फ इसमें से हमने ये 3 को हटाया। क्यों हटाए 3 को, क्योंकि इन इंटरवल में कभी 3 रह जाएगा तो 3 के ऊपर ये जो एफ डैश ऑफ x है ये 0 वैल्यू दे देगा, तो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो इंक्रीजिंग के लिए होता है, हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन 0 चाहिए था, इसलिए इस 3 को यहां से हटाना पड़ा। तो 1,3 एंड 3 कॉमा इन्फिनिटी, इन दो इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी लिखना है, एंड f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, देखो कहाँ पे नेगेटिव, ये डेरिवेटिव नेगेटिव है आपका यहाँ पे किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 1 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 1 से छोटा, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। बट अब यहाँ पे भी देखो, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा क्या होता है, 0 -1 आएगा एक पॉइंट इस इंटरवल के अंदर। देखो यहाँ पे अपन ने इस -1 को छोड़े थे, x+1 का होल स्क्वायर हटा दिए थे ना अपन इसको, x+1 होल स्क्वायर वाले को। अगर इस इंटरवल में अगर यहाँ पे अगर इस डेरिवेटिव में अगर अपन यहाँ पे x के प्लेस पे कभी -1 रख दे, तो ये -1 +1 कैंसिल होकर 0 करके पूरे डेरिवेटिव को 0 कर देगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन
तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अपने को डेरिवेटिव केवल लेस देन जीरो चाहिए। यहाँ पे ये वाला अगर x की वैल्यू कभी -1 रह गई तो डेरिवेटिव आपका लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और अपने को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केवल लेस देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए, इसलिए इक्वल टू जीरो वाले को हटाना पड़ेगा। तो जीरो किस पे वैल्यू आ सकती है, x इज इक्वल टू -1 पे आ सकती है, तो हमको यहाँ से -1 को हटाना पड़ेगा। बट एट x इज इक्वल टू -1 एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर x की वैल्यू -1 हो जाए तो -1 के ऊपर ये डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो हमको ये -1 को इसमें से हटाना पड़ेगा इस इंटरवल में से। तो -∞, (1) में से -1 को वही ओपन इंटरवल लगा के हटा देते हैं। देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in -∞, -1 and -1, 1, 1 ऐसा। देखो इंटरवल तो यही था -∞ से 1 तक के, तो देखो यहाँ से -∞, -1 हट गया, यहाँ पे -1 से बड़ी वैल्यू लेना है, यहाँ पे -1, 1 -1 नहीं लेना, -1 से बड़ी लेना है, और टोटल तो आपकी -∞ से 1 तक ही था। बीच में का अपने -1 पर हटाया, -1 क्यों हटाया हमने, क्योंकि -1 के ऊपर ये डेरिवेटिव जीरो के इक्वल हो जा रहा। अगर -1 भी इसके अंदर रहेगा तो इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ x वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो डिक्रीजिंग के लिए होता है। अपने को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चाहिए था, इसलिए हमने -1 को हटा दिया। तो ओपन इंटरवल -∞, -1 में से -1 हट गया, और ओपन इंटरवल -1, 1 में से भी -1 हट गया, क्योंकि -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए और यहाँ पे -1 से छोटी वैल्यू चाहिए। इसमें -1 से छोटी में -1 नहीं आएगा, इसमें -1 से बड़ी में -1 नहीं आएगा, तो ये -1 को अपन ने हटा। तो ये हटाना है, अगर आप ये हटाना भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब आपने अगर केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 1, लिख दिया आपने यहाँ से देख के, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ से देख के आपने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केवल -∞, 1 ले लिए तो भी ये गलत हो जाएगा। आपको ये -1 को और ये जो 3 था अपना, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डेरिवेटिव इक्वल टू वाली वैल्यू दे रहा है, इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू दे रहा। अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए केवल ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यू चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए केवल लेस देन जीरो वाली वैल्यू चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, इसलिए उसको हटाया गया। तो ऐसा कर लेंगे, मैं 1 मिनट में आंसर दिखा देता हूँ आपको इसका वाला। ये देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1,3 एंड 3,∞, जो इंटरवल देखो 3 हट गया यहाँ से, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -∞, -1 और एंड -1 को यहाँ से हटा दें। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इसको, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। इसमें कभी भूल जाता है कोई पॉइंट को हटाना जिसके ऊपर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू दे रहा है। तो इक्वल टू जीरो नहीं चाहिए अपने को केवल ग्रेटर देन और लेस देन वाली वैल्यू चाहिए। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है भाई, इट्स एनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।